औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 42 शुरू हो रही है और आयत नंबर 41 में 142 और आयत नंबर 141 में अल्लाह तबारक व तआला ने फसलों, खेतों, ज़राअत और फ्रूट में से ज़कात का और अल्लाह की राह में देने का हुक्म दिया था और अहकामात बयान किए थे। अब देखते हैं सूरह आयत नंबर 142 में अल्लाह तबारक व तआला क्या अहकामात दे रहे हैं। आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों की किस्में बयान की हैं और इंसान पर इनामात करते हुए अहकामात बयान किए हैं। फरमाया कि वमिनल अनआमी, अच्छा इस सूरत का नाम सूरह अनाम इसलिए रखा गया है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चौपायों और जानवरों का जिक्र है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस निस्बत से इसका नाम सूरह अनाम रख दिया है। यहाँ फरमाया इसी आयत की निस्बत से इसका नाम सूरह अनाम मशहूर हुआ। फरमाया कि मिनल अनामी खुमूला फ़र्शा, खुमूला व फ़र्शा, और जो चौपायों में से जानवरों में से कुछ बड़े कद के और बड़े फरबा और बड़े ऊंचे जानवर हैं और कुछ पेट के बल रेंगते हुए जानवर, ये सारे इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए और किसी न किसी तरह ये इंसान के काम आते हैं। फरमाया कि फर्शा कुछ रेंगते हुए कीड़े मकोड़े और पेट के बल चलते हुए छोटे छोटे जो जानवर वो मुराद हैं, और बड़े बड़े घोड़े और हाथी और ऊँट और इस तरह किस्म के बैल, गाय, इस तरह किस्म के जानवर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। वैसे कहने के लिए देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी को कितना ताकतवर पैदा किया और इसी तरह दरिंदों में शेर को कितना ताकतवर पैदा किया और घोड़ा कितना वहशी और कितना बागी जानवर है और इसी तरह ऊँट कितना बड़ा और कद के लिहाज से, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया और वो इंसान के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह के अहकामात के बाद फरमाया कि जानवरों में से कुछ बड़े बड़े कद वाले जानवर और ऊंचे ऊंचे और कुछ फर्शा रेंगते हुए, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, इन सब को तुम पर हलाल और जायज़ करार दे दिया गया और इनमें से वो खाओ जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर हलाल और जायज़ करार दिए गए। इन्हीं जानवरों में से कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर हराम और नाजायज़ करार दिए हैं, इनकी किस्में, और कुछ जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जायज़ और हलाल करार दिए हैं। जिस तरह कि ऊँट का गोश्त खाना इंसान के लिए हलाल और जायज़ है और घोड़े का गोश्त मकरूह है, और बैल और गाय का गोश्त और बकरी का गोश्त, भेड़ बकरियों का गोश्त हलाल और जायज़ है, और इस तरह परिंदों में मुर्गियों का गोश्त हलाल और जायज़ है, और इसी तरह कुछ ज़मीन पर रेंगने वाले कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका गोश्त इंसान पर हराम और जायज़, हलाल और जायज़ है, और कुछ का हराम है। वो जानवर जो दरिंदे हैं जो चीर फाड़ के खाते हैं और खूनख्वार हैं जो खून पीते हैं, उनका गोश्त इंसान पे हराम और नाजायज़ करार दे दिया गया। उसके अलावा जितने जानवर हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दिया, लेकिन उसमें से ज़िबा करते वक्त जो बहता हुआ खून होता है वो हर एक जानवर का हराम और नाजायज़ करार दिया गया है। इसी तरह जानवरों में से ज़कात फ़र्ज़ है, 100 बकरियों में से एक बकरी, और ये मुख्तलिफ़ अहकामात के थ्रू मुख्तलिफ़ ये लेटेस्ट में मसला देखना पड़ेगा और इनमें ज़कात वाजिब हो जाती है। कितनी 100 बकरियों में से एक बकरी जैसे ज़कात वाजिब हो गई, इसी तरह कुछ गायों में से एक गाय, 2 गाय, एक गाय और एक गाय का बच्चा, और इसी तरह आगे ऊँटों में से ज़कात, घोड़ों पर ज़कात, घोड़ों पर बाज़ अहकामात के मुताबिक, बाज़ फुक़हा के मुताबिक घोड़ों पर ज़कात माफ़ कर दी गई है क्योंकि ये जंगी जानवर है और जहाद के लिए, जंग के लिए काम आने वाला जानवर है और इंसान का पर्सनल नहीं होता, इसलिए इस पर ज़कात माफ़ कर दी गई है। फरमाया कि मा रज़क़कुमुल्लाहु, यहाँ खाने का जिक्र हुआ है कि उनमें से जो तुम पर हलाल करार दिए गए हैं उनको खाओ। बनी इसराइलियों की कुछ अपनी हट दर्मी की वजह से उन्होंने अपने ऊपर खुद हराम किए हुए थे जानवर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जायज़ और हलाल थे, और कुछ उनकी स्पेशल आदतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा की तौर पर उन पर हराम और नाजायज़ करार दिए थे। लेकिन जब मुस्लिम उनके ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने लगे
तो मुसलमान भी अल्लाह तबारक व तआला के उन हलाल करदा जानवरों को जब बनी इसराइल पर स्पेशल हराम किए गए थे या बनी इसराइल ने अपने ऊपर खुद हराम किए थे, उनको मुसलमान भी हराम और नाजायज़ समझने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जायज़ और हलाल करार दिया। फिर जब जायज़ और हलाल करार दिया तो फिर बनी इसराइलियों ने मुसलमानों पे तंज करना शुरू कर दिया कि ये उधर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन के पैरोकार हैं और उधर से अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को हराम किया हुआ है सो हम इसीलिए नहीं खा रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया हुआ है, तो ये उसको हलाल और जायज़ क्यों करार देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन अहकामात की तस्सीह करते हुए सही करते हुए फरमाया कि ये जानवर अज़ल से हराम है और उनकी निशानियाँ बता दी कि खूनख्वार और पंजों के दरमियान नीचे दबोच के चीर फाड़ के खाने वाले जानवर वो हराम हैं। और उसके अलावा अगर बनी इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम किए हुए हैं तो वो उनकी तरफ से हराम है, मेरी तरफ से हराम नहीं है और वो मुसलमानों के लिए जायज़ और हलाल है। इसी तरह फिर एक जानवर जो कि बनी इसराइलियों की बुरी आदतों की वजह से उन पर हराम और नाजायज़ करार दिए गए थे और इस वजह से भी कि उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम हमेशा के लिए उन पर हराम कर दिए। वो हराम थे और उनको मुसलमान भी हराम समझ रहे थे और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हलाल किए, मुसलमानों को कुरान पाक में वाज़ेह दलाइल दे के समझाया कि ये अज़ल से हराम नहीं है बल्कि स्पेशल बनी इसराइलियों के लिए हराम करार दिए गए हैं, तो बनी इसराइलियों ने इसको भी इशू बना लिया कि मुसलमान कैसे हैं जो ये कर रहे हैं, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आधे दीन को पसंद कर रहे हैं और आधे को नापसंद कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अहकामात को कुरान पाक में ज़िक्र किया, फरमाया कि मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, इन सारे जानवरों में जो ज़मीन पे रेंगते हैं और जो बड़े बड़े हाथियों और ऊँटों की मान ज़मीन पर चलते हैं, इनमें से कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हराम कर दिए, कुछ हलाल और जायज़ कर दिए गए किए हैं और ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कुरान पाक में ज़िक्र हो चुके हैं। और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु कुलू, उन सब में से जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ करार दिए हैं रज़क़, उनमें से खाओ पियो। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, मतलब ये कि वो चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल कर दी हैं अपनी तरफ से उनको हराम करार दोगे तो शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे, या बनी इसराइलियों या दूसरों के कहने पर अगर इनको हराम करार दोगे तो ये शैतान के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाओगे तुम। और इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जानवरों को हराम करार दिया है उनके कहने पर, दूसरी अहले किताब और दूसरे लोगों के कहने पर तुम उनको खाना पीने शुरू कर दोगे और हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करोगे तो फिर शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे और ये शैतानी रास्ता होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये रास्ता तुम्हें नहीं दिखाया, इस रास्ते से अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहा है। इन्नहु अदुव्वुन मुबीन, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे तो नुकसान ही उठाओगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जानवरों के जोड़े गिनवाए कि कोई हर एक जानवर के हर एक जानदार के अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े मुकर्रर किए, इसी तरह फ्रूट के और इस तरह हर ज़ीरो चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा मुकर्रर किया हुआ है। फरमाया कि समानिया अज़वाज, और 8 किस्म के जानवर जो जोड़ों के तौर सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद हैं, वो मिनज़्ज़ान इस्नैन, और भेड़ नर और मादा की सूरत में मौजूद है और वो दोनों खाने जायज़ और हलाल है। व माज़ इस्नैन, और इसी तरह बकरी जो जोड़े की सूरत में नर और मादा की सूरत में तुम पर हराम और हलाल और जायज़ है। और इसी तरह कुल आज़करैन हरमा उनसयैन अम्मिश्तमलत अलैहि अरहाम उनसयैन, फरमाया कि इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी आप उनसे कहें कि क्या तुम्हारे पास कोई नसीहत मौजूद है, हर्रमा अमिल उनसयैन, कि तुम इनको में से हराम करते हो अपनी तरफ से, या इनमें से नर तुम पर हराम है या मादा तुम पर हराम है, या नर तुम्हारे कुछ पर हराम है मादा तुम्हारे कुछ पर हराम है, ये अपनी तरफ से डिसाइड किया हुआ तुमने। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर नाज़िल नहीं हुआ कि भेड़ जो है उसकी मादा हराम है या नर हराम है, या मादा औरतों पे हराम है नर औरतों पे हराम है, मादा औरतों पे मर्दों पे हराम है या नर मर्दों पे हराम है। इसी तरह बकरी की कोई सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल नहीं की कि नर बकरी जो है किस पर हराम है और मादा किस पे हराम है और किस पे हलाल है और किस पे मादा हलाल है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए अभी तक मखसूस नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको हलाल और जायज़ करार दिया और तुम भी इसमें से सबको हलाल और जायज़ समझो और जायज़ इनमें से इस्तेमाल करो। अमिल उनसयैन अम्मिश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन,
या भेड़ और बकरी में से जो भेड़ बकरी हमला है और उसकी पेट में जो कुछ भी है, बच्चा है या बच्ची है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से किस पर हराम किया है और किस पर हलाल किया है, ये जायज़ अपनी तरफ से हराम करे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी पर हराम नहीं की। अगर हराम किया है तो फिर उसका सबूत ले आओ। वो लोग अपनी तरफ से उसको कुछ कह रहे थे कि जो हमारे इस चौपाई के पेट में है, अगर मुर्दा पैदा हो गया तो औरतों के लिए जायज़ है, और अगर ज़िंदा पैदा हो गया तो औरतों के लिए हराम है और मर्दों के लिए सिर्फ हलाल है। ये अपनी तरफ से उन्होंने बनाया हुआ था, एक उसूल और एक कानून अहले किताब का बना हुआ था, और मुसलमान को भी वो इस पर अमल करने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। नब्बिऊनी बिल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहें कि अगर तुम ये समझते हो कि ये कुछ तुम्हारे लिए हलाल है औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए, तो फिर कोई ख़बर लाओ, कोई सबूत और कोई प्रूफ लाओ अगर तुम सच्चे हो तो। वह इसी तरह वामिनल इबली सजैन वामिनल इबिल इसनैन वामिनल बकर इसनैन, और इसी तरह ऊँटों के जोड़े हैं, नर और मादा हैं दोनों तुम्हारे पास, और इसी तरह गाय और बैल जोड़े हैं, नर और मादा तुम्हारे पास। कुल आ ज़करैन हर्रमल उनसयैन, उनसे पूछे हैं नबी अहले किताब से पूछें जो इनको हराम कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ इनमें से और कौन सा तुम्हारे लिए हराम करार दिया है, ये दोनों तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ करार दिए, और अगर तुम इनको हराम कहते हो अपनी तरफ से तो सबूत ले आओ अपने किताबों में से। अमिन उनसा यही नहीं अमिश्तमलत अलैहि अरहम, अगर इन गाय और ऊँट में मादा ऊँटनी के पेट में जो है वो कुछ हलाल और जायज़ हराम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, तो उसके लिए सबूत ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्द औरत दोनों के लिए हलाल और जायज़ करार दिया है। अम कुंतुम शुहदा इज़ा वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हराम कुछ लोगों पर करार दिया है, जैसे कि वो कहते थे फ़लाँ ऊँटनी का बच्चा अगर ज़िंदा पैदा हो गया तो फिर वो हमारी औरतों पे हराम है, औरतें उसको नहीं खाएंगी, या इसी तरह कुछ उन्होंने चढ़ावे रखे हुए थे कि फ़लाँ ऊँट के या फ़लाँ गाय फ़लाँ बकरी का जो बच्चा पैदा होगा फ़लाँ बुत के नाम पे चढ़ावा देंगे, और उसको अपने लिए हमेशा खाना हराम कर देते थे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि हम कुंतुम शुहदा इज़ा वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की कोई वसीयत की है, कोई प्रूफ, कोई आयत नाज़िल की है किसी किताब में, तो तुम ले आओ में हमारे सामने। नबी से फरमाया कि उनसे पूछे अमन फ़मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कौन शख्स उससे ज़्यादा ज़ालिम हो सकता है। यह सबसे बड़ा ज़ालिम वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर झूठ बोलता है। क्या झूठ? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को हमारे औरतों पे हराम कर दिया, कुछ पे मर्दों को हराम कर दिया, कुछ जो बुतों के चढ़ावे पे वो खुद हराम समझते थे और कहते थे अल्लाह की तरफ से हराम है। अल्लाह का युज़िल्लुन्नास बगैर इल्म, वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको गुमराह कर सके और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर सके। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, उनसे कह दें कि अल्लाह तबारक व तआला हर ज़ालिम कौम को कभी हदायत नहीं देता, और जिसने अल्लाह के अहकामात में तब्दीली की है वो ज़ालिम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हदायत नहीं देनी, और हदायत नहीं देनी तो वो कम पढ़े लिखे लोगों को या कम ईमान वाले लोगों को ये बातें करके अपनी तरफ से और अपनी किताब का हिस्सा बता के उनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि ये उनकी किताब में अहकामात दर्ज नहीं है जो लोगों को बता रहे हैं, या उनकी किताब में ये अहकामात नाज़िल नहीं हुए जो वो लोगों को बता रहे हैं, या जो जानवर उन्होंने अपनी तरफ से हलाल और जायज़ किए हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हराम और नाजायज़ नहीं किए, या अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जायज़ और हलाल नहीं किए। ये उनके अपने कहने की बातें हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से इफ्तरा की हैं अल्लाह तबारक व तआला पर, और फिर ख़ुद भी उस पर अमल कर रहे हैं, ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।